So hey guys, this is Vishal Soni and today I'm going to tell you about a legendary token जिसका नाम बिटकॉइन है। जी हाँ, आपको पता है ये टोकन पिछले 11 सालों में 15 लाख गुना बढ़ा है। 15 लाख गुना। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 रुपये 2010 में डाला होता तो अप्रैल में 2021 में इसका रेट लगभग 15 लाख 16 लाख के आसपास हो रहा होता। अगर आप गूगल करिए द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन 2010 तो आपको बताएगा कि इन 2010 बिटकॉइन द क्रिप्टो करेंसी दैट हैड देन कम इनटू बीइंग ओनली अ ईयर बैक वाज वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ USD 0.06 और रुपीज़ 2.85। देखिए बगल में कैलकुलेटर भी खुला हुआ है जिसमें कि $65,000 को 0.06 से अगर हम डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट 11 लाख टाइम्स आ रहा। मतलब अगर हम US करेंसी की बात करें, USD की बात करें, US डॉलर की बात करें तो उसके टर्म्स में ये लगभग 11 लाख गुना बढ़ा है। और अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो आप वो भी देख लीजिए। ओह माय गॉड, इट्स अ बिग नंबर, लगभग 17 लाख गुना। मतलब अगर आपने 1 रुपया डाला होता तो 2021 में अप्रैल 14 को ये आपका 17 लाख से भी ज़्यादा हो रहा होता है। एक बहुत बड़ा नंबर है। कोई भी कमोडिटी, कोई भी लैंड या कुछ भी, किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा पंप मैंने आज तक नहीं देखा है। अभी रिसेंटली मार्केट क्रैश हुई जिसमें कि ये करीब पिछले 2-3 महीने से स्लोली गिर रहा था, लेकिन इसने जो नीचे जो लीस्ट डिप लिया वो लिया 28,600 का ऑलमोस्ट। तो 65,000 से सीधे गिरा 28,600 पर, ऑल टाइम हाई जो था उससे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि बिटकॉइन का रेट केवल और केवल 45% ही बचा था लगभग। मतलब आपने अगर 100 रुपये का बिटकॉइन लिया होता तो वो इस समय, अभी से थोड़े दिनों पहले, वो केवल और केवल आपका 45 रुपये का बचा होता है। ये बहुत बड़ा झटका लगता है ना। आपको लगता होगा कि ये दोबारा से रिवाइव नहीं करेगा। हालांकि मिथ्स भी बहुत सारी मार्केट में ऐसी ही हैं। लोग कहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस, क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अब ये और नहीं बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। आप देखेंगे अगले कुछ ही महीनों में दोबारा से रिकवर करेगा और $65,000 को क्रॉस करेगा और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। अगले कुछ ही सालों में ये $1 लाख के आसपास होगा। तो इसके और डिटेल डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में भी बिटकॉइन का प्राइस गिरा था और उस समय आज से भी ज़्यादा गिरा था। मतलब जनवरी 2018 उस समय जो बिटकॉइन का रेट था वो करीब 18,000 $19,000 के आसपास था। मैं आपको पूरा ग्राफ पे दिखाता हूँ, पूरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो देखिए इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका हाई है इतने दिनों के बीच में वो करीब $17,300 के आसपास है। ये बात है 6 जनवरी की। और उसके बाद जो इसने लो लिया वो लिया है आपका ऑलमोस्ट यहाँ, मतलब $3,200 का, $3,200। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइंस को, क्रिप्टो करेंसीज़ को बैन करने के लिए सोच रही थी। फिर उन्होंने बाद में बैन भी कर दिया था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था और उस समय करीब 19% ही बचा था। मतलब उस समय का जो ऑल टाइम हाई था उससे वो केवल और केवल 19% ही बचा था। मतलब 100 रुपये का बिटकॉइन केवल 19 रुपये का बचा था। लोगों ने उस समय भी यही सोचा कि बिटकॉइन का रेट अब तो नहीं बढ़ेगा, अब तो ये ख़त्म है, मार्केट ही ख़त्म। लेकिन देखिए 2019 की स्टार्टिंग से लेकर के 2021 का ये मिड, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 साल में बिटकॉइन 3200 से सीधे और सीधे 65,000 पहुँच गया। अगर हम कैलकुलेटर का यूज़ करें 65,000 डिवाइड बाई 3200 तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स बढ़ा केवल और केवल 2.5 साल में। 2.5 साल में किसी भी एसेट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉपर्टी का रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो आगे भी यही चीज़ रिपीट होगी, बस ये केवल और केवल समय का खेल है। कुछ दिन रुकिए, आप देखेंगे कि बिटकॉइन का रेट फिर से और फिर से आसमान छुएगा। जब बिटकॉइन क्रैश किया था, जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर था, उस समय बिटकॉइन का उस समय जो मार्केट का टोटल कैपिटल था वो लगभग $2.6 ट्रिलियन था। और जब ये क्रैश होकर के नीचे आया
तो उस समय जो रह गया था वो लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास रह गया था। मतलब 1.2 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से निकल गया था पैसा। यही इसका एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से ये इतना नीचे आया। लोग कहते हैं इलॉन मस्क ने गिरा दिया और बाकी लोगों ने गिरा दिया मिल करके। ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ये एग्जैक्टली सही नहीं है। मार्केट जब भी क्रैश होती है उसके पीछे का रीज़न जो होता है वो होता है पैनिक सेल। लोग डर जाते हैं या फिर उनके लिक्विडेशंस हो जाते हैं। लिक्विडेशन एक्चुअली मार्केट प्राइस पे होता है। जो भी मार्केट प्राइस पे एसेट्स खरीद रहा होता है बस उनको वो चीज़ें सेल कर दिया जाता है। इस वजह से मार्केट प्राइस हमेशा धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। तो यही कारण होता है कि आपका जो मार्केट से जो कैपिटल है वो भी निकल जाता है और जो उसका प्राइस है वो भी नीचे आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये 1.4 से 1.7 1.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है। बहुत ही जल्दी ये 2.0 को क्रॉस करेगा और उसके कुछ ही महीनों बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़ा हिट लेगा। एक फिर से बुल रन स्टार्ट होगा और ये अच्छा खासा हिट लेगा। अभी बिटकॉइन $33,000 के आसपास रन कर रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये कम से कम 3 गुना और बढ़ेगा। मतलब ये लगभग 1 लाख डॉलर के आसपास जाएगा। तो बिटकॉइन की ये पोटेंसी है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो बिटकॉइन की सप्लाई है, जो टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन है वो केवल और केवल 21 मिलियन है। मतलब 2 करोड़ 10 लाख। इससे ज़्यादा बिटकॉइंस बनाई ही नहीं जा सकती। ये देखिए मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन BTC, टोटल सप्लाई 18.7 मिलियन। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी की बची हुए हैं ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन बिटकॉइंस ये अभी माइन हो रही हैं स्लोली और अगले कुछ सालों में ये माइन हो जाएंगी कम्प्लीटली। इसका मतलब है उसके बाद फर्दर दैन दिस बिटकॉइन के रेट बिटकॉइन का नंबर ऑफ बिटकॉइंस विल नॉट इंक्रीज फर्दर। अभी 18 मिलियन बिटकॉइन 18.7 मिलियन बिटकॉइंस हैं प्रेजेंट में और टोटल केवल 21 मिलियन बिटकॉइंस को क्रिएट किया जा सकता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है बिटकॉइन की सफलता के पीछे, क्योंकि जो इसकी सप्लाई है वो लिमिटेड है। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है वो हाई डिमांड में जाती है तो उसका प्राइस अपने आप ही ऊपर जाता है। इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने नोटिस किया होगा जब भी बारिश होती है तो सब्जियों के दाम अपने आप ऊपर चले जाते हैं, फिर जैसे थोड़े दिनों बाद बारिश रुकती है वैसे ही सब्जियों के दाम वापस नीचे चले जाते हैं, क्योंकि बारिश में ज़्यादातर सब्जियां ख़राब हो जाती हैं तो सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होती है लेकिन डिमांड उतनी ही रहती है, तो इसलिए उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। फिर सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड तब भी उतनी ही रहती है, तो इसलिए उसका रेट नीचे आ जाता है। बस सेम चीज़ें यहाँ भी फॉलो होती हैं। तो ये बिटकॉइन की कहानी थी और बिटकॉइन का ये भविष्य था, ये बिटकॉइन की पोटेंसी थी। मैं आपको और भी इस तरीके की अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। अगर आप सिग्नल्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ट्रेडिंग टेम्पल के नाम से है, आप उसे सर्च कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा। और अगली आने वाली वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप इस मार्केट में अर्न कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टोकन्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं और उनका क्या भविष्य हो सकता है। कब आपको शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करनी है, कब आपको शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, कब आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, किस चीज़ में करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे कवर करूँगा। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।